रज़िया सुल्तान आज की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। रज़िया सुल्तान को दिल्ली के सफल शासकों में गिना जाता है। वो एक बहादुर योद्धा थी। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। वो सभी युद्ध में खुद अपनी सेना का नेतृत्व करती थी। एक शासक के रूप में वो अपने पिता इल्तुतमिश से भी किसी तरह कम नहीं थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थी। उसने अपने राज्य में बहुत से शिक्षा संस्थान और लाइब्रेरी स्थापित की, जिसमें कुरान की शिक्षा के अलावा सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को बराबर से महत्व दिया जाता था। सन 1205 में रज़िया सुल्तान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पैदा हुई और 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। उसका शाही नाम जलालुद्दीन रज़िया था। इतिहास में जिसे आमतौर से रज़िया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रज़िया पर्दा प्रथा को छोड़कर मर्दों की तरह खुले मुंह राज दरबार में बैठती थी। तुर्की मूल की रज़िया को अन्य राजकुमारों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। रज़िया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इतिहासकारों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया। दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मौत हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन सिर्फ 6 महीने का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक बन गई। शासन कार्यों में रज़िया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया पर्दा प्रथा का पूरी तरह त्याग कर पुरुषों की तरह पोशाक पहनकर दरबार में खुले मुंह बैठने लगी। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वो दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रज़िया की ये सब बातें कट्टरपंथी दरबारियों को पसंद नहीं आ रही थी। रज़िया के हबशी सलाहकार याकूत के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंधों से भी मुसलमानों में नाराजगी बढ़ रही थी। रज़िया ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम करके आंकना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रज़िया और याकूत प्रेमी थे। कुछ के अनुसार वो दोनों करीबी दोस्त विश्वास पात्र थे। लेकिन इन सब बातों की वजह से तुर्की वर्ग रज़िया से बहुत नफरत करने लगा था। याकूत तुर्क नहीं था और उसे रज़िया ने अस्तबल का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। इन सब बातों ने एक बड़े विद्रोह को जन्म दे दिया। बठिंडा के सूबेदार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने अन्य सूबेदारों, जिन्हें रज़िया का आधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रज़िया और अल्तूनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया ने अल्तूनिया से शादी करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इस बीच रज़िया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तूनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मार दिए गए। बाद में बहराम को भी
अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान, उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रजिया की मज़ार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान की मज़ार पर दिल्ली, कैथल और टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मज़ार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मज़ार के दावों में अब तक 3 दावे सबसे मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मज़ारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं। राजस्थान के टोंक में रजिया सुल्तान और उसके अफ्रीकी गुलाम याकूत की मज़ार के कुछ ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास एक विशाल मज़ार मिली है, जिस पर फारसी में सल्तनत हिंद रजिया उकेरा गया है। इन सब के बावजूद भी इतिहासकार रजिया की मज़ार के विषय में एक मत नहीं है। भारत सरकार को इस संबंध में पहल करते हुए मज़ार के स्थान को लेकर चल रहे विरोधाभास पर विराम लगाना चाहिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।